नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट मौसमी। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमोक जी। हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस के को राइटर है और आज हम उनसे बात करके जानेंगे इस मूवी के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं अमोक जी का। अमोक जी, आप और बीरदास जी ने इस स्क्रिप्ट को कैसे तैयार किया? इस अनोखे कंटेंट्स पर आप दोनों के जो क्रिएटिव का एक केमिस्ट्री था वो कैसा रहा? ऑनेस्टली बहुत अच्छा था, बहुत ईज़ी था। जी, क्योंकि थोड़ा बैकड्रॉप मैं देना चाहूँगा। मैं वीर के साथ काम कर रहा हूँ सिंस 2010। तो मतलब जी। अभी कितने 16 साल हो गए आई थिंक। मेरी मैथ्स थोड़ी वीक है तो मुझे एग्ज़ैक्टली अ, पता नहीं, पर आई थिंक 16 साल हो गए। जी, 16 जी। साल हो गए रहेंगे, राइट? राइट? हुँ, तो 16 साल से मैं वीर के साथ काम कर रहा हूँ। इनफैक्ट 2010 में मैं कॉलेज से फ्रेशली ग्रेजुएट हुआ था जी। और तभी मुझे मौका मिला वीर के साथ एक छोटे से प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। एक टीवी शो था जो वीर कर रहे थे। हुँ, उस पे उन्हें एक जूनियर राइटर की ज़रूरत थी एंड लकीली आई वाज इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, यू कैन से। और बिल्कुल। तब से हम एक साथ काम कर रहे हैं। तो मतलब मैं एसेंशियली बच्चा था। मैं कॉलेज से जस्ट हुँ, फ्रेशली ग्रेजुएट हुआ था बिल्कुल। और तब से मैं वीर के साथ काम कर रहा हूँ। तो हमारी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी है वैसे, बिकॉज़ वी हैव बीन हुँ, वर्किंग टुगेदर फॉर सो लॉन्ग। और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है क्योंकि बिल्कुल। व्हेन आई वाज़ जस्ट ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज तभी मुझे कॉमेडी राइटिंग का कोई आइडिया ही नहीं था। आई न्यू कि मुझे राइटर बनना है, पर मेरी कॉलेज की एजुकेशन जर्नलिज़्म में थी, मुझे जर्नलिस्ट बनना था। जी, तो कॉलेज में ही मेरा वो स्क्रिप्ट राइटिंग में थोड़ा ट्रैक चेंज हो गया और ये मुझे बिल्कुल। मौका मिला। तो कॉमेडी कैसे लिखते हैं, जोक्स कैसे लिखते हुँ, हैं फॉर ऑल मीडियम्स, मतलब अगर वो टेलीविज़न या फ़िल्मों में हो या लाइव स्टैंड अप में हो, लाइव स्केच कॉमेडी में हो, कैसे भी अलग-अलग टाइप के मीडियम्स रहते हैं। वो जोक राइटिंग कैसे होता है वो मैंने उनसे बहुत करीबी से सीखा है, ये मेरा भाग्य बिल्कुल। है। एंड बिकॉज़ ऑफ दैट आई थिंक जब भी हम ये स्क्रिप्ट लिख रहे थे हमारी वेवलेंथ बहुत सिमिलर थी। जहाँ पे हुँ, मेरे पास आइडियाज़ थे, वहाँ पे वो आके वो बेटर करवाते थे। फिर कभी-कभी वो आते थे कि मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है ये फ़िल्म के लिए, बिल्कुल, तो हम लोग उस पे जैम करते थे एंड वी वुड जस्ट डिस्कस इट एंड यू नो मेक इट व्हाट इट इज़ एंड व्हाट एवरीबॉडी हैज़ सीन नाउ। बिल्कुल। हैप्पी पटेल को एक ऐसे जासूस की तरह दिखाया गया जो लगातार जो खतरनाक होने के बजाय लगातार गलती करता है। तो इस आइडिया के पीछे क्या थॉट रहा? एक्चुअली थॉट काफ़ी सिंपल था। अगर अगर हुँ, हम देखें तो इफ आई गो बैक टू व्हेन वी स्टार्टेड राइटिंग द हुँ, फ़िल्म, थॉट बड़ा सिंपल था। थॉट ये था कि हमें लोगों को हँसाना है। बिल्कुल। दैट वाज़ ऑनेस्टली द वन लाइन ब्रीफ जो वीर ने और मैंने हुँ, डिस्कस की एक-दूसरे के साथ कि अगर हम ये फ़िल्म बनाने वाले हैं, तो वी हैव टू मेक इट एज़ फ़नी एज़ इट कैन पॉसिबली बी। एंड ऑफ कोर्स ह्यूमर तो सब्जेक्टिव होता है, ये तो सब कहती बिल्कुल। है। जो हमें फनी लगे वो शायद किसी और को हाँ, फनी ना लगे एंड वी आर वेरी अवेयर ऑफ दैट। पर हमने वेरी कॉन्शियसली डिसाइड किया था कि हम दोनों को वो पसंद आनी चाहिए। और ऑफ बिल्कुल। कोर्स कवि शास्त्री जो वीरदास के को-डायरेक्टर है, वी वर लाइक ये जो स्क्रीन प्ले है उसे लिखते समय और उसे बनाते समय हमें मज़ा आना चाहिए। ये एक बिल्कुल। सिंपल डिसीजन ली थी हमने तीनों में कि ऑडियंस चाहे जो भी हो, हुँ, प्रोड्यूसर मिले ना मिले, वी विल थिंक अबाउट ऑल ऑफ दैट लेटर। लेट अस बी ऑथेंटिक टू व्हाट वी वांट टू क्रिएट। वो एक सिंपल सा आइडिया था। तो जब भी हमने वो डिसीजन लिया, इमीडिएटली बहुत सारे दरवाजे खुले हमारे लिए फ्रॉम अ राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, व्हिच इज़ के बिल्कुल, हम कभी ऐसे सोचे नहीं कि अ, इंडियन ऑडियंसेस को, फ़िल्मी ऑडियंसेस को यहाँ पे कौन-सा एक इमोशनल बीट अच्छा हुँ, लगेगा या स्टोरी में लॉजिक यहाँ पे होनी चाहिए या एनी ऑफ दोज़ हुँ, थिंग्स। वी डिडन्ट हैव एनी ऑफ दोज़ रूल्स टू टू फॉलो। हमारा बस एक ही मकसद था जो है लोगों को हँसाना। और बिल्कुल। ये हमें करना था फ़िल्मों के ऑडियंस के लिए जो एक ऑडियंस थी जिसको हमने अभी तक हुँ, हँसाया नहीं था हमारे करियर्स में। जी, वी हैड डन लाइव स्टैंड अप, वी हैड डन वेब सीरीज़, वी हैड डन इवेंट्स,
तो ऐसे बहुत सारे दूसरे मीडियम्स करे थे हमने, पर हुँ, फ़िल्मों के ऑडियंस को हमें हँसाने का मौका अभी तक मिला नहीं था। तो फॉर आवर फर्स्ट फ़िल्म जो ये हमारी हुँ, है, वी डिसाइडेड कि दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच दिस फ़िल्म। अ, तो बिल्कुल। रही बात हैप्पी पटेल के कैरेक्टर की, इट वाज़ ऑलवेज़ सपोज्ड टू बी अ स्पाई हू इज़ नॉट अ स्पाई। हुँ, मतलब कॉमेडी के लिए अगर अगर हम कॉमेडी ही देखना चाहें तो द बेस्ट कॉमेडी कम्स फ्रॉम द फैक्ट कि तुम्हारा जो मेन कैरेक्टर है, उसे कोई आइडिया नहीं है खुद के बारे बिल्कुल। में। हुँ, मतलब खुद के आइडेंटिटी के बारे में आइडिया नहीं है उसको, हुँ, खुद के काम के बारे में आइडिया नहीं है उसको, वो बस एक मामूली सा इंसान है, जिसको आजू-बाजू की दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं है, और वहाँ से सारी कॉमेडी आती है। सो दैट वाज़ बिल्कुल। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ। जी। और वीरदास के साथ हैप्पी पटेल का टोन कैसे डिसाइड हुआ? क्या ये पहले ही इतना क्योरी था या वीरदास ने उसमें और लेयर्स ऐड किया? लेयर्स तो ऐड होते जाते हैं। हुँ, ये इतना इंटरेस्टिंग प्रोसेस था हमारा, हुँ, क्योंकि ये फ़िल्म की जो स्टोरी है, हैप्पी जी, पटेल ये कैरेक्टर की जो स्टोरी है, वो वीर ने ऑलरेडी लिखी थी हुँ, बिफोर आई स्टार्टेड वर्किंग विथ हिम। वो उन्होंने कई सारे इंटरव्यूज़ में उन्होंने कहा है कि वीर और कवि शास्त्री जब भी एक हुँ, दूसरे से पहली बार मिले, वो लव आजकल के एक गाने के लिए शूट कर रहे थे। कैन वी जी, ट्विस्ट है गाने का नाम। हुँ, और वो वहाँ पे बैकग्राउंड एक्स्ट्रास थे, वीर और कवि। सैफ के पीछे नाच रहे थे दोनों। और जब जी, भी वो वहाँ मिले और उनके उनके शॉट्स के बीच उन्हें थोड़ा थोड़ा वक़्त मिल रहा था टाइम पास करने के लिए, क्योंकि वो एक्स्ट्रास थे, फ़ोकस उन पे नहीं था। तभी उन्होंने इस पिक्चर के बारे में सोचा कि ये स्टोरी हमें बनानी है। तो बिल्कुल। वीर ने ऑलरेडी एक रफ स्टोरी लिखी थी इस पिक्चर की, और जब भी मैं उनके साथ काम हुँ, करने लगा तभी उन्होंने मुझे वो स्टोरी भेजी और उन्होंने कहा कि ये आइडिया है मेरे पास, टेल मी व्हाट यू थिंक अबाउट इट, टेल हुँ, मी इफ इट वर्क्स, इट डजंट वर्क। और मैंने पढ़ी, मैं बहुत हँसा। मैंने वीर को कहा कि ये बहुत फ़नी है और इस पे हमें डेफ़िनिटली काम करना चाहिए, ये पिक्चर हमें डेफ़िनिटली बनानी है। और वहाँ से हमने उसका उसका रीराइटिंग थोड़ा शुरू किया हमने। हमने देखा कि कुछ-कुछ एलिमेंट्स थे उस ड्राफ्ट में दैट वर नॉट नीडेड, कुछ-कुछ एलिमेंट्स थे जो हमें ऐड करने लगे। थोड़ी स्टोरी कई बार चेंज करनी पड़ी। यू नो, जो जो मेन सोल था फ़िल्म का वो ऑलरेडी था, और बिल्कुल। उसको हमने थोड़ा रिवर्क किया। और जैसे साल बीतते गए, वी हैव कंटिन्यूड रीराइटिंग इट। वी हैव एवरी टाइम जब भी हम मिलते थे, हुँ, जब भी किसी प्रोड्यूसर को नरेशन देना होता था, तो अब मिलते थे 2-3 दिन के लिए, हम लोग बैठते थे पूरे दिन और बस एक नरेशन करते थे एक दूसरे के लिए कि ये स्क्रिप्ट हम नरेट करने वाले हैं। और नरेशन के बीच में ही हम आइडेंटिफाई करते थे कि अरे यार, ये सीन में थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है, इसको कैसे बेटर कर सकते हैं। ये स्टोरी लाइन में थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है, इसको कैसे बेटर कर सकते हैं। हुँ, तो वो स्क्रिप्ट इवॉल्व होती गई, और फाइनली जब ये आमिर खान सर ने हमारी स्क्रिप्ट पढ़ी, हमारी नरेशन पढ़ी, उनको भी बहुत पसंद आई, हुँ, और द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। उन्होंने एग्री की बनाने के लिए, बहुत बड़ी रिस्क ली हमारे साथ। बिल्कुल। और वीरदास और मोना सिंह और मिथिला पलकर इन तीनों के जो आप राइटर मतलब इनका जो स्टोरी आप लिख रहे थे, तो इन तीनों के जो कैरेक्टर है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग किसका है और क्यों है? आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जैसे मुझे मेरे 4 बेटे-बेटियों से के बीच में मुझे चुनने को आप कह रहे हैं कि सारे कैरेक्टर्स ये फ़िल्म में मेरे फ़ेवरेट है यार, बिकॉज़ सारे कैरेक्टर्स पे हमने इतने गौरी से काम किया है, और जी, हर कैरेक्टर एक कुछ नया लाता है। बिल्कुल। एक एक कैरेक्टर तो आपने मिस किया, गीत, शारिब हाशमी का कैरेक्टर गीत जो है, जी, वो भी बड़ा एक फ़ेवरेट कैरेक्टर है मेरा। पर हर कैरेक्टर के लिए हमने एक एक मिशन डाला था कि व्हाट डू वी वांट दिस कैरेक्टर टू डू। जी। हैप्पी का तो हमें पता ही था, हैप्पी एज द हुँ, लीड वो क्या है। मामा का जो कैरेक्टर है एज द विलन, हमें पता था कि हमें उन्हें एक टिपिकल विलन की तरह नहीं बनाना है। हुँ, व्हाट इज द मोस्ट अनअज्यूमिंग विलन दैट यू कैन थिंक ऑफ। जैसे आप ऐसा कौन सा शख्स है जिनको आप देखेंगे और कभी मानेंगे नहीं कि ये विलन हो सकता है। वो है बिल्कुल। हमारी सिंपल हिंदुस्तानी आंटी। अपनी सोसाइटी में जो आंटीज रहती है, आप नीचे वॉक के लिए जाओगे तो हुँ, आंटीज ये बाहर बैठी होती है, उनको देख के वो इतनी स्वीट होती है, उनको देख के आप कभी सोचेंगे नहीं कि ये विलन है, ये डॉन है किसी जगह की। तो वो हमने एक बेस लिया उनके लिए कि वैसे कैरेक्टर को बनाना है। वो बहुत
हल्के टोन में बात करती है, लेकिन जब भी वो बात करती है, शी इज मेनिसिंग, शी विल किल यू इफ शी डज नॉट लाइक यू, पर वो तुम्हें खाना भी खिलाएगी। वैसा वैसा मामा का कैरेक्टर है। रूपा हुँ, का कैरेक्टर अगेन हमने सोचा कि फ्रॉम अ बॉलीवुड लेंसिंग, लव इंटरेस्ट का क्या है, आइटम सॉन्ग्स होते हैं, ये होते हैं, तो उसको डांसर बनाया हमने। पर वो सिर्फ डांसर नहीं है, इनफैक्ट वो इतनी घटिया डांसर है, उनको सिर्फ एक स्टेप आती है, और वो स्टेप भी इतनी घटिया है कि किसी को उनका डांस पसंद ही नहीं है। पर वो सिर्फ डांसर नहीं है, शी इज ऑल्सो अ डबल एजेंट। वो उन्होंने मामा के साथ काम किया है, वो अभी मामा के खिलाफ काम कर रही है। जी, तो ऐसे लेयर्स हमने ऐड किए। गीत का जो कैरेक्टर है, गीत का कैरेक्टर हमने सोचा कि उसको ब्लैंक स्लेट रखते हैं। गीत का कैरेक्टर ऐसा है कि ऑडियंस को भी लगना चाहिए ये कैरेक्टर क्या है, ये कैरेक्टर कौन है, ये कैरेक्टर क्यों है, एंड थ्रू दैट प्रोसेस ही हैज टू डिलीवर द फनीएस्ट जोक्स टू यू। तो गीत के लिए हमने सबसे अतरंगी पंचलाइंस हमने गीत को दिए है, इफ यू बिल्कुल, नोटिस, और एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मी। बिल्कुल। और फ़िल्म रिलीज़ के बाद सबसे ऑडियंस का सबसे सरप्राइज़िंग रिएक्शन क्या रहा, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था? तीन तीन शब्द है जो हाँ, ऑडियंस ने लगातार यूज किए हैं इस फिल्म के बारे में बात करते हुए, फिल्म देखने के बाद। एक था मैड, हुँ, जो हमने एक्सपेक्ट किया था, इट इज अ मैड फिल्म। हम मैड फिल्म ही बनाने निकले थे। तो मैड एक शब्द ऑडियंस ने यूज किया है। इनसेन दूसरा शब्द है जो हुँ, ऑडियंस ने बहुत सारा यूज किया है। और तीसरा शब्द जो जो सबसे सरप्राइजिंग है मेरे लिए, बट इन अ हुँ, गुड वे, इज ब्रेन रॉट। सब इस फिल्म को ब्रेन रॉट बोल रहे हैं, पीक ब्रेन रॉट सिनेमा, एब्सोल्यूट ब्रेन रॉट सिनेमा। ये हमने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि जब भी हम लिख रहे थे फिल्म, आई थिंक ब्रेन रॉट ये टर्म भी इतना फेमस नहीं था। वो आजकल के ज़माने में ही जी, ब्रेन रॉट अच्छा थोड़ा फेमस टर्म हो गया है। अ, पर जब हमने ऑडियंस को सुना है ब्रेन रॉट कहते हुए इस फिल्म को, वी रियलाइज दैट या इट इज एक्चुअली ब्रेन रॉट सिनेमा, एंड दैट इज, विदाउट नोइंग इट, दैट इज व्हाट वी इंटेंडेड टू मेक। तो हमें तो बहुत खुशी हुई है, क्योंकि हमने एक ऑथेंटिक वर्जन दिखाई है ऑडियंस को इस फिल्म की, जो हमें बनानी थी, जिसने हमें हंसाया उसे लिखते हुए, उसे बनाते हुए। और थैंकफुली ऑडियंस भी हंस रही है। जी, बिल्कुल। कहीं न कहीं ऑडियंस को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है और ऐसे मूवी से कनेक्ट हो सकते हैं। या या एब्सोल्युटली, जी, एंड द बेस्ट बेस्ट एक्सपीरियंस इज, अगर आपने ऑलरेडी देखी ना हो, मैं सारे आपके हुँ, व्यूअर्स को बोल रहा हूँ, अगर आपने पिक्चर देखी नहीं है तो जी, आपके सारे दोस्तों को ले जाओ, थिएटर में देखो पिक्चर, आप बहुत सारा हंसोगे। दैट इज व्हाट वी वांट द रिएक्शन टू बी। अकेले भी जा सकते हो, अकेले भी अगर आप बिल्कुल। कंफर्टेबल हो अकेले हंसने में तो प्लीज हुँ, जाइए, पर बेस्ट बेस्ट एक्सपीरियंस होगा अगर आप सारे आपके फ्रेंड्स ग्रुप को लेके जाए। दिमाग घर पे छोड़िए, दिमाग हुँ। आपको लेके आना है तो लेके आइए, आपकी मर्जी है, पर आप हंसोगे तो जरूर। अब मेरे मेरे भी ओपिनियन यही है कि अकेला इतना मज़ा नहीं आएगा। दोस्त सर्कल में जो बहुत मस्तीखोर होते हैं, तो उनके साथ तो बहुत हंड्रेड मज़ा आएगा। परसेंट हाँ, इमरान खान का जो कैमियो है ये कई लोगों को शॉकिंग लगा और इस स्क्रिप्ट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मोमेंट कितना इम्पोर्टेंट रहा आपके लिए? कहीं न कहीं हम सब लोग जानते हैं कि इमरान सर ने कई सालों बाद इंडस्ट्री में वापसी की, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और वीर ने भी काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में कहा है इसके बारे हुँ, में कि इमरान ने वीर को टेक्स्ट किया था, जी। क्योंकि हम आमिर खान सर ने ऑलरेडी फ़िल्म को अप्रूव हुँ, किया था, तो हम लोग प्री प्रोडक्शन में थे। हम क्रू को नरेशंस दे रहे थे, एक्टर्स के साथ नरेशंस कर रहे थे। सो काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी हुँ, प्रोडक्शन टाइमलाइन में फ़िल्म। और तभी इमरान ने वीर को मैसेज किया कि सुना है कि आपके नरेशंस बहुत अच्छे जा रहे हैं, फ़िल्म बहुत अच्छी लग रही है सबको, क्या मैं कैमियो कर सकता हूँ? जी, तो ऑब्वियसली, और वीर और इमरान तो डेली बेली से दोस्त रह चुके हैं, बिल्कुल। देर देर इन टच क्वाइट ऑफन। तो वीर वाज वेरी हैप्पी दैट इमरान हुँ, सेड दैट ही वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट, और इमीडिएटली ही गॉट मी ऑन अ कॉल, एंड ही इज लाइक, इमरान ने मुझे फ़ोन किया, इमरान ने हुँ, कहा है कि उसे कैमियो करना है, मेरे पास ये आइडिया है उसके लिए, इस पे काम करते हैं। हुँ, एंड ऑनेस्टली फ्रॉम दैट मोमेंट इट जस्ट फिट परफेक्टली, जहाँ पे उनका कैमियो आता है फिल्म में, इट वाज परफेक्ट कि वो वहाँ है। पर हमने सिर्फ उस मोमेंट के लिए उनको नहीं रखा है फिल्म में। अगर आप फिल्म बिल्कुल। देखोगे तो हुँ, उनकी जर्नी फ्रॉम द स्टार्ट है
फ़िल्म में। वो शायद कैमरा पे आपको नहीं दिखेंगे, हुँ, बट ही इज़ an important part of the plot if I can say that. uh, तो अपार्ट फ्रॉम हिज सीक्वेंस जो है फिल्म में काफ़ी सारे इनसाइड जोक्स है. इफ यू यू नो टेक अ स्नीकी पिक्चर यू बिल्कुल। माइट सी समथिंग ऑन द स्क्रीन. और इमरान अगेन ही इज़ अ फैंटास्टिक गाय. बहुत अच्छे स्पोर्ट है, उनका कॉमिक टाइमिंग भी बहुत मस्त हुँ, है. तो जब भी वो आए शूट के लिए और वो सीक्वेंस शूट किया, वी वर वेरी वेरी हैप्पी विद इट बिकॉज इट वाज एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड इट टू बी. बिल्कुल। और इस फ़िल्म को आपने अभी ज़िक्र किया कि डेली वैली से लोगों ने कनेक्ट किया है और उसी जो एक एडल्ट कॉमेडी मूवी है, उसी कैटेगरी में रखा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि एक राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या लगता है आपको कि आप उस डेली वैली से अलग कुछ नया, खतरनाक और मज़ेदार कुछ आपने लिखा है? फ्रॉम अ राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हुँ, डेली बेली मेरी वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स है. बिल्कुल। इट्स एन एब्सोल्युटली अमेजिंग फिल्म. हुँ, यू नो अपार्ट फ्रॉम इमरान और कुणाल और वीर जिन्होंने काम किया था इसमें, आई थिंक एवरीबडी अटैच द फिल्म. अक्षत वर्मा, अभिनय देव, आमिर खान सर ऑब्वियसली जिन्होंने हुँ, प्रोड्यूस की थी फिल्म. Everybody has done a stellar job on that film. Vijay Raz, you know, he was in the film as well. बहुत बहुत मस्त फिल्म थी वो. वेरी वेरी वेल रिटन फिल्म. मतलब मैं बहुत बार दिल्ली वैली फिर से देखता हूँ अपने अपने हुँ, टीवी पे, अपने नेटफ्लिक्स पे और व्हाटएवर, जस्ट टू रिमेंबर व्हाट इट वाज लाइक. वो हमारे लिए भी होमवर्क टाइप होता है एज अ राइटर. इट इज होमवर्क फॉर मी टू सी सच गुड राइटिंग ऑन स्क्रीन. तो आई हुँ, ऑलवेज कीप गोइंग बैक टू दिल्ली वैली, यू नो, whenever I have a little time, to just refresh my memory. तो आई डोंट नो इफ ये फिल्म हैप्पी पटेल डेली बेली के बराबर है, डेली बेली हुँ, से बेहतर है. मुझे उसमें पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि फॉर मी डेली बेली इज अमेजिंग. एट द सेम टाइम मैं हुँ, बहुत प्राउड हूँ हैप्पी पटेल के बारे में. व्हाट आई वुड लाइक टू से इज, हाँ दोनों अडल्ट कॉमेडीज है, हुँ, पर देर टू वेरी डिफरेंट फिल्म. वाइब, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हाँ सिमिलर वाइब है. हुँ, मेरे हिसाब से वाइब इतनी सिमिलर नहीं है, क्योंकि हुँ, दोनों जो वर्ल्ड्स है, डेली बेली का वर्ल्ड बहुत रियल वर्ल्ड है, बहुत रियल लाइफ सिचुएशंस है. हैप्पी पटेल का जो यूनिवर्स है वो बहुत अतरंगी है, बहुत अतरंगी है. मतलब ऐसे होगा ही नहीं, यू नो, ऐसे. बिल्कुल, एंड दैट इज व्हाट वी वांटेड टू डू. वी वांटेड टू क्रिएट अ फिल्म व्हिच इज नॉट लॉजिकल, इट इज ओनली फनी. मतलब थोड़ा बहुत लॉजिक है, हुँ, ऐसा हुँ, नहीं बोल रहा हूँ कि लॉजिक है ही हुँ, नहीं, हुँ, पर कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड्स आई थिंक कंपेयर टू डेली बेली हुँ, एंड हैप्पी पटेल. यार मुझे दोनों दोनों बहुत पसंद है मुझे. बिल्कुल। इस फ़िल्म में भाषा और एक्शन्स और मिसअंडरस्टैंडिंग पे बहुत ज़ोर है और जब आप इसको लिख रहे थे तो आपको इसके जो कॉमेडी वाला एक्शन्स है, तो आपको क्या रिस्क लेना पड़ा? और आपको जो ऑडियंस का रिएक्शन होने वाले हैं उसको सोच के आप क्या थोड़ा परेशान थे या क्या फ़ील कर रहे थे कि कैसा होने वाला है उनका रिएक्शन? एज अ कॉमेडी राइटर वो रिस्क तो हमेशा होती है हुँ, हम में. चाहे आप स्टैंड अप कॉमेडियन हो, जो वीर है, मैंने भी थोड़ी स्टैंड अप कॉमेडी की है मेरी लाइफ में. जी। तो एज अ कॉमेडी राइटर जब भी आप जोक लिखते हो, क्योंकि लाइक आई हुँ, सेड अर्लियर ऑन कि ह्यूमर बहुत सब्जेक्टिव होता है. किसी को जो जो मुझे फनी लग रहा है वो शायद किसी और को फनी ना लगे. बिल्कुल। ऐसे ऑब्वियसली हो सकता है. इट इज नॉट एंड इट शुड नॉट बी कि मुझे जो फनी लगता है वही सारी दुनिया को फनी लगना चाहिए. ऐसा होना भी नहीं चाहिए. तो वो जो डर होता है कि जो हमने लिखा है वो हमें तो पसंद आ रहा है, हमें तो हंसी आ रही है वो लिखते वक्त, हमें तो लग रहा है कि ऑडियंस हंसेगी, पर क्या वो वाकई में हंसेगी या नहीं, ये डर तो होता ही है. चाहे वो कौन सा भी जोक हो, बिल कितना भी अच्छा जोक हो, कितना भी बुरा जोक हो, वो डर तो हुँ, होता ही है. पर द गुड थिंग वाज़ कि जब भी हम ये फ़िल्म लिख रहे थे, हमने पहले से ही वो डिसाइड किया था, वीर ने और मैंने, कि हमें मज़ा आना चाहिए. हमें इस फ़िल्म बिल्कुल, पे विश्वास होना चाहिए. अगर हमें इस फ़िल्म पे और इस फ़िल्म के हर लाइन में, हर जोक में, हर सीक्वेंस में विश्वास है, देन वी हैव डन आवर जॉब. और मुझे लगता है कि जो फ़िल्म अभी थिएटर में चल रही है, आई पॉज़िटिव थिंक थे। दैट इज़ एग्ज़ैक्टली दैट. क्योंकि मैंने जब ये देखी फ़िल्म, जो फाइनल फाइनल वर्ज़न है जो हुँ, अभी मैंने देखी, इट इज़ एग्ज़ैक्टली व्हाट वी वांटेड इट टू बी. तो जो हमें बनाता, कहीं पे भी हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है
कि यार ये थोड़ा टफ हो सकता है, जो किसी को शायद ये अच्छा नहीं लगेगा, ऐसी कॉम्प्रोमाइज हमने कभी नहीं की है। ये प्रोडक्शन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, इसको कैसे करेंगे, ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं किए। जो भी हमने लिखा था, जो हमें वाकई में बहुत अच्छा लगा था, द एंटायर क्रू, प्रोडक्शन टीम, डायरेक्शन टीम, सारे हमारे टेक्नीशियंस, हुँ, सम ऑफ द बेस्ट टेक्नीशियंस इन द इंडस्ट्री जिनके साथ हमें काम करने का भाग्य मिला, उन्होंने, दे मेड इट absolutely possible for us to achieve it, and for that I'm very thankful. uh, so yeah, I रिस्क तो बहुत थे, पर हमने वो सारे रिस्क ले लिए, एंड at the end of it we are proud of what we have put out, because that is the version that we believe in. बिल्कुल। और फ़िल्म रिलीज़ के बाद जो ऑडियंस और जो क्रिटिक्स के जो रिएक्शन है मिले-जुले, कुछ लोग इसे वाइल्ड एंड बेकी और कुछ लोग इसे ओवर द टॉप बोल रहे हैं। तो आप जैसे कि मैंने बोला कि आप एक राइटर वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है, एक राइटर होने के नाते आप इसे कैसे देखते हैं इस मूवी को? और इन फ्यूचर आपको कभी ऐसे फिर से कॉमेडी मूवी में काम करने का मौका मिले तो आप क्या करना चाहते हैं? 100% अगर ऐसी एक और फिल्म पे काम करने का मौका मिले, तो मतलब मैं आंखें बंद करके बोलूंगा हुँ, कि 100% लिखना है मुझे, और अगर अगर वो वीर के साथ हो तो इवन बेटर, मतलब उसमें तो कोई कोई प्रश्न ही नहीं है। अगर वीर मेरे पास आए और बोले कि हैप्पी पटेल 2 बना रहे हैं हम लोग, हुँ, ऑब्वियसली आई एम ऑन, मतलब देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। बिल्कुल। इन टर्म्स ऑफ जो ऑडियंस के रिएक्शन है, जो क्रिटिक्स के रिएक्शन है, हुँ, आई थिंक बोथ आर राइट। आई थिंक बोथ आर राइट। ये फिल्म वैकी भी है, वाइल्ड भी है, ओवर द हुँ, टॉप भी है, लाउड भी है, इलॉजिकल भी है, लॉजिकल भी है। इट इज एवरीथिंग। दैट इज ऑनेस्टली आई फील एज अ राइटर, और मेरा ओपिनियन थोड़ा बायस्ड हो सकता है, आई अंडरस्टैंड दैट, बिल्कुल। पर इस फिल्म की ब्यूटी वो है कि इट इज एवरीथिंग। इट इज वॉट यू वॉन्ट दिस फिल्म टू बी। अगर आपको ये फिल्म को देख के मजा आने वाला है और आया है, और आपको लगा कि ये फिल्म ओवर द टॉप है, तो हाँ, ओवर द टॉप है। अगर आपको फिल्म अच्छी नहीं लगी, तो ठीक है, आपके लिए वो अच्छी नहीं है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट ओपिनियन। अगर अगर किसी क्रिटिक को हुँ, या किसी ऑडियंस मेंबर को भी फिल्म अच्छी नहीं लगी हो, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। आई रिस्पेक्ट दैट। बट वी ट्राइड, हमारा हमारा बिल्कुल। वही मकसद था कि हम ट्राई करेंगे, जितने सारे लोगों को हम हंसा पाएंगे हुँ, सिनेमा हॉल में, उनको हंसाने की कोशिश हम करेंगे। लकीली, टचवुड, ऐसे लग रहा है कि ज़्यादा लोग हंस रहे हैं, कम लोग हुँ, को पसंद नहीं आई या समझ नहीं आई। तो आई थिंक दैट्स अ गुड गुड रेशियो। बिल्कुल। कहीं न कहीं वही है ना कि सबके चीज़ें मैच अलग-अलग होते हैं सबके थॉट्स बट बहुत लोग कनेक्ट कर पाए तो फिर वो तो पसंद ही आ रहे हैं ना लोगों को। हाँ, हाँ, और करेक्ट। ऑनेस्टली मैंने भी नहीं देखा, मेरे को भी देखना है, बस मुझे टाइम प्लीज़ निकालना देखिए, है। बिल्कुल। प्लीज़, प्लीज़ देखिए, प्लीज़ हुँ, देखिए, और प्लीज़ मुझे मैसेज करके बोलिए आपको कैसी लगी फ़िल्म। और आपने इतने सारी चीज़ें बोल दी अब तो मेरे को देखना ही पड़ेगा और मुझे बहुत ज़्यादा वो 100%। क्यूरियोसिटी हो रहा है। मेरे को जाना है और मैं पूरे जो फ्रेंड सर्कल है सबको लेके ही जाने वाली हूँ। हाँ जी। थैंक यू सो मच। इनफैक्ट अगर आपको अकेले हुँ, जाना है, तो आप अकेले भी जा सकते हैं, क्योंकि जोक्स अच्छे हैं। हाँ। अकेले भी आप हँसोगे, क्योंकि थिएटर में बाकी लोग हैं, वो लोग तो हँस हुँ, रहे होंगे इंशाल्लाह, हुँ, एंड उनकी हँसी इन्फेक्शियस हो सकती है, तो आप भी उनकी हँसी के साथ आप भी हँसने लगेंगे। तो जैसे जैसे पॉसिबल होगा, बस प्लीज़ थिएटर में जाके हमारी फ़िल्म, छोटी-सी ये फ़िल्म है हमारी, बिल्कुल। प्लीज़ देखिए। ये हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस आमिर खान सर का प्रोडक्शन है और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको पूरा जो टीम है, जो आमिर खान सर है, जो इमरान सर है, उनके साथ काम करने का क्या एक्सपीरियंस आपका रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इनफैक्ट वीर ने भी किसी हुँ, इंटरव्यू में कहा है कि जी, उन्होंने जब भी आमिर सर को फ़ोन किया इस फ़िल्म के बारे में बताने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि ये एक ऐसी फ़िल्म है, अगर आप नहीं प्रोड्यूस करोगे तो कोई नहीं प्रोड्यूस करेगा। बिल्कुल। और ये एब्सोल्यूट सच है, क्योंकि आई थिंक इंडस्ट्री में सिर्फ आमिर खान सर ही एक है जो हुँ, ऐसे प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देते हैं, हुँ, एंड वो बस मतलब बोलने की चीज़ नहीं है, वो हमने देखी है फर्स्ट हैंड जब भी हम उनके साथ काम कर रहे थे। मतलब राइट फ्रॉम द फर्स्ट नरेशन, जब भी हमने पहली बार उनको फ़िल्म सुनाई, उन्होंने
हँसे तो थे थोड़े, पर वो बहुत सोच-विचार कर रहे थे। हर हर बिल्कुल। लाइन पे सोच-विचार कर रहे थे वो कि अच्छा तो अभी इस कैरेक्टर की स्टोरी क्या है? इस कैरेक्टर का क्या है? ये इस ये कैरेक्टर क्या लाता है इस फ़िल्म में? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल पूछे हुँ, उन्होंने हमसे। उन्होंने हमें कहा कि तुम्हारी फ़िल्म में ये इश्यूज़ हो सकते हैं, उनको देखो कैसे तुम्हें एड्रेस करना है। जी, बहुत ही वैल्यूएबल फीडबैक था वो। कई बार प्रोड्यूसर्स या स्टूडियोज़ या नेटवर्क्स, चैनल्स ऐसे होते हैं जो फीडबैक देने के लिए दे देते हैं। पर ये बहुत कंस्ट्रक्टिव फीडबैक था और हम जब भी वापस गए उस फीडबैक पे काम करने के लिए, तभी हमें भी लगा जी, कि यार ये फीडबैक एड्रेस करने के बाद फ़िल्म बेटर हो रही है। इट इज़ हुँ, हेल्पिंग द फ़िल्म बी अ बेटर फ़िल्म। अ, तो राइट फ्रॉम दैट फर्स्ट नरेशन आमिर सर हमारे पीछे थे। बिल्कुल। ही हैज़ बैक्ड अस यू नो एंडलेसली थ्रू आउट द फ़िल्म। जब भी वीर ने उनको कहा कि जिमी के रोल के लिए क्या वो कैमियो कर सकते हैं, हुँ, वो भी उन्होंने मान लिया। बहुत अच्छी एक्टिंग की जिमी के किरदार में। इतना शूट में वो इतना इन्वॉल्व नहीं था एज़ अ प्रोड्यूसर। ही डिडंट हैव टू कम टू सेट एवरी डे बताने के लिए कि अच्छा अभी कैसे क्या क्या शूट कर रहे हो, कहाँ शूट कर रहे हो, कैसे शूट कर रहे हो, ये लाइन ऐसे क्यों है, वो लाइन वैसे क्यों है। कुछ नहीं इन्वॉल्वमेंट किया उन्होंने। जब भी उनका उनका जो सीक्वेंस था, जब भी वो शूट हो रहा था, तभी वो आए सेट पे, उन्होंने जी, शूट किया, थोड़े रशेज़ देखे, अच्छा है, बुरा है, थोड़ा बोले, जो उनके सजेशंस थे, उन्हें 2-3 सजेशंस दे दिए और वो चले गए। फिर वो आए वापस एडिट पे, जब भी पूरी पिक्चर रेडी हुई, जब वो एडिट कर रहे थे, तभी उन्होंने फर्स्ट कट देखा, सेकंड कट देखा, थोड़ा उस पे फीडबैक दिया उन्होंने। वो भी बहुत अच्छा फीडबैक था, व्हिच अगेन हैज़ मेड द फिल्म बेटर। अ, तो ये एक्सपीरियंस उनके साथ काम करने का बहुत ही अच्छा रहा है। मतलब ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर्स इन द कंट्री, ही इज़ द वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोड्यूसर्स इन द कंट्री एंड आई कैन से फर्स्ट हैंड आई कैन सी व्हाई। इमरान के साथ भी काम करना बहुत 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 अच्छा था बिकॉज़ ही इज़ इतने स्वीट है वो। ही इज़ बिल्कुल। एब्सोल्यूटली डाउन टू अर्थ। उनके साथ काम करना बहुत ईज़ी है। उन्हें ऑलरेडी पिक्चर बहुत पसंद थी। उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, जी, उनको स्क्रिप्ट अच्छी लगी थी। सो ही ऑलरेडी न्यू द काइंड ऑफ फिल्म दैट वी वर मेकिंग एंड ही वाज़ कंप्लीटली ऑल इन फॉर इट। उनके कोई ऐसे रिज़र्वेशंस नहीं थे, यार अगर मैं ऐसे करूँगा तो मेरा इमेज कैसा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं था उनके पास। ही न्यू द स्क्रिप्ट, ही न्यू द वर्ल्ड एंड ही वाज़ वेरी हैप्पी विथ इट। तो उनके साथ भी काम करना बहुत अच्छा था। हुँ, अपर्णा पुरोहित जो सीईओ आमिर खान प्रोडक्शंस की, उनके साथ भी काम करना बहुत अच्छा था। एकेपी की पूरी मार्केटिंग टीम जिन्होंने प्रमोशनल मटीरियल्स बनाए, वो भी बहुत अमेज़िंग एक्सपीरियंस था। आमिर खान सर वाज़ सच अ स्पोर्ट इन द प्रमोशंस। खुद पे जोक्स इतने सारे ले लिए हमने, लाल सिंह चड्ढा के बारे में जोक्स किए हुँ, प्रमोशंस में। तो वो भी जोक्स ही वाज़ एबल टू टेक ऑन हिमसेल्फ। वो खुद का मज़ाक उड़ाने में बहुत रेडी थे। बिल्कुल, और वो बहुत अच्छा था। इट शोज़ समबडी हू इज़ वेरी सिक्योर अबाउट हिज़ इमेज एंड हिज़ लाइफ एंड दैट्स द बेस्ट थिंग। अगर आप जोक ले सकते हो खुद पे, बिल्कुल। देयर इज़ नथिंग। जी, मुझे तो बहुत ज़्यादा मन हो गया अब मूवी देखने का और प्लीज़ देखिए। बिल्कुल, अभी आपने ज़िक्र किया था कि इमरान सर मुझे तो उनका लुक बहुत अच्छा लगा। मैं देख रही थी ट्रेलर कि जब मुझे पता चला कि मेरे को आपके साथ पॉडकास्ट है, मेरे को इंटरव्यू लेना है आपका, तो मैंने पूरा मतलब रिसर्च मैंने किया, तो मुझे बहुत मस्त लगा। ट्रेलर देख के मुझे तो बहुत मज़ा आया, मैंने बोला ज़रूर देखना है। हुँ, और आपसे बात करके तो मेरे को और मन हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज़ देखिए और मुझे प्लीज़ मैसेज करिए आपको कैसे लगी फ़िल्म। आई वुड रियली लाइक टू नो योर थॉट्स। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने हमें समय दिया और थैंक यू सो मच। मैं आशा करती हूँ कि जितना हमारा बात हुआ, जितना मुझे समझ आया कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार मूवी है और ऑडियंस को भी बहुत जिन्होंने देख लिया उनको बहुत मज़ा आ रहा है और जिन्होंने नहीं देखा वो बहुत जल्दी जाए जैसे कि मैं जाने वाली हूँ। तो बहुत मज़ा आने वाला है। थैंक यू सो मच थैंक सर। यू। थैंक यू सो मच मौसमी, थैंक यू सो मच।